हमने पिछले वीडियो में बताया था प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में। प्रीपोजिशन अंग्रेजी का सबसे कठिन माना जाने वाला चैप्टर होता है। उसी तरह से आर्टिकल का चैप्टर भी कठिन होता है और आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोलने और लिखने के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कंपोजिशन में आर्टिकल से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल होते क्या हैं, आर्टिकल का काम क्या होता है। तो आर्टिकल इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई एनी नाउन। आर्टिकल किसी नाउन को विशिष्ट या खास बनाता है, अर्थात आर्टिकल नाउन को भीड़ से अलग करता है। तो आर्टिकल किसी नाउन को विशिष्ट या खास बनाता है, यही आर्टिकल का काम होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो आर्टिकल 3 तरह के होते हैं। पहला है इनडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल, और तीसरा है जीरो आर्टिकल। तो 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट, डेफिनेट एंड जीरो आर्टिकल। इनडेफिनेट 2 होते हैं, एन और ए, जबकि डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है जिसे द या दी उच्चारित करते हैं। जीरो आर्टिकल जब किसी नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा होता है तो ये माना जाता है कि वहाँ पर जीरो आर्टिकल है, और जीरो आर्टिकल का भी महत्व होता है। तो अब बात करेंगे कि कौन से आर्टिकल का प्रयोग हम कब करते हैं या कौन सा आर्टिकल कब प्रयोग किया जाता है। पहले है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल 2 तरह के होते हैं, 2 होते हैं, एन और ए। तो एन और ए सबसे पहले जानते हैं एन का प्रयोग कब करते हैं। तो एन उस नाउन के पहले प्रयोग होता है जो 3 बातों को पूरी करता है, जो 3 कंडीशंस को पूरी करता है। और पहली कंडीशन ये है कि नाउन का परिचय करवाया जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि वो नाउन संख्या में 1 हो। और तीसरी कंडीशन ये है कि उस नाउन का पहला अक्षर आ, ए, ओ जैसी आवाज करे। तो अगर कोई नाउन इन 3 बातों को पूरी करता है, पहली बात यह है कि वो नाउन इंट्रोड्यूस हो रहा हो, मतलब पहली बार आया हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नाउन संख्या में 1 हो। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उस नाउन का पहला अक्षर आ, ए, ओ जैसी आवाज़ करने वाला हो। तो हिंदी की 10 मात्राओं में से 8 मात्राओं जैसी आवाज़ अगर पहले अक्षर से आती है और वो नाउन एक है और उस नाउन का परिचय करवाया जा रहा है, तब हम उसके आगे एन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो उसके पास एक छाता है। अम्ब्रेला को आपने इंट्रोड्यूस किया, पहली बार आप बोल रहे हैं। अम्ब्रेला संख्या में 1 है, और जब आप अम्ब्रेला हिंदी में लिखेंगे तो उच्चारण अम्ब्रेला, तो पहला अक्षर यू का साउंड आया आ, और आ इस लिस्ट में दिया हुआ है, तभी उसके आगे क्या प्रयोग किया गया है, एन प्रयोग किया गया है। तो यही कंडीशन है एन के प्रयोग होने की। तीनों कंडीशन अगर पूरी होंगी तभी उसके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा उस नाउन के आगे एन का प्रयोग नहीं होगा। एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई नाउन 3 बातों को पूरी करता है, मतलब 3 कंडीशंस पूरी करता है। पहली कंडीशन ये है कि उस नाउन का इंट्रोडक्शन हो रहा हो, मतलब पहली बार आया हो, नाउन संख्या में 1 हो, और नाउन का पहला अक्षर आ, ए, ओ जैसी आवाज़ करने वाला हो। अब बात करते हैं आर्टिकल ए की। दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल है ए। देखिए, ए और एन दोनों ही 3 कंडीशन पूरी करने वाले नाउन के पहले प्रयोग होता है, और 3 में 2 कंडीशंस दोनों के लिए सेम है। तो एन के लिए था कि नाउन का परिचय करवाया जाए, पहली कंडीशन, और ए के लिए भी यही पहली कंडीशन है कि नाउन का परिचय करवाया जाए, अर्थात ए उस नाउन के पहले यूज होगा जिस नाउन का परिचय करवाया जा रहा होगा।
एन के लिए दूसरी कंडीशन थी कि नाउन संख्या में एक हो, और ए के लिए भी दूसरी कंडीशन वही है कि नाउन संख्या में एक होना चाहिए। कहने का मतलब तीसरी कंडीशन का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में। और एन के लिए तीसरी कंडीशन ये थी कि नाउन का पहला अक्षर अ इ ए ओ जैसी आवाज़ करने वाला हो, जबकि ए का प्रयोग हम तब करेंगे जब नाउन का पहला अक्षर अ इ ए ओ जैसी आवाज़ ना करे। तो अगर ऐसी आवाज़ आती है तब हम उसके आगे एन यूज़ करेंगे, और अगर नहीं आती है, नाउन संख्या में एक है, नाउन का परिचय करवाया जा रहा है, तब हम उसके आगे ए यूज़ करेंगे। तो तीन में से दो कंडीशन सेम है, इंट्रोडक्शन वाली और क्वांटिटी वाली। आवाज़ का ही फ़र्क है, अ इ ए ओ जैसी आवाज़ आएगी तब हम उसके आगे एन यूज़ करेंगे, और नहीं आती है तब हम उसके आगे ए यूज़ करेंगे। जैसे कि ही इज बाइंग अ कार, वो एक कार खरीद रहा है। तो कार इज अ नाउन, कार को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं। कार संख्या में एक है, और जब आप कार को लिखेंगे तो पहला अक्षर सी है, और सी का जो साउंड आया वो का आया, और का इस लिस्ट में नहीं है, मतलब ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। तभी आपने कार के पहले क्या यूज़ किया है, ए यूज़ किया है। तो ही इज़ बाइंग अ कार, कार के पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इंडेफिनिट आर्टिकल एन और ए का प्रयोग तीन तीन कंडीशन पूरी करने वाले नाउन के पहले होता है। एन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई नाउन इंट्रोड्यूस हो रहा हो, नाउन संख्या में एक हो, नाउन का पहला अक्षर अ इ ए ओ जैसी आवाज़ करने वाला हो। जबकि ए का प्रयोग उस नाउन के पहले करते हैं जो नाउन इंट्रोड्यूस हो रहा हो, नाउन संख्या में एक हो, और नाउन का पहला अक्षर अ इ ए ओ जैसी आवाज़ ना कर रहा हो। इसके अलावा भी ए और एन का यूज़ कुछ फ्रेजेस में होता है, जैसे कि मेक अ नॉइज, इन अ हरी, टेल अ लाई, गो फॉर ए वॉक, टेक अ बाथ, टेक एन इंटरेस्ट। तो और भी कई सारे फ्रेजेस हैं जहाँ पर ए और एन का यूज़ होता ही है, वो याद करने होंगे आपको।